कायोत्सर्गायताङ्गो जयति जिनपतिर्नाभिशूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरिपरिगतो राजति स्मोग्रमूर्ति चक्रं करमेन्दनान मतिबौधतो दूरमोदास्यवाता स्फुरजत्सद्यान्नव अन्येरिव रुचिरतरा प्रोद्गतो विस्फुलिंगा। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य भगवंत पद्मनंदी महाराज द्वारा विरचित श्री पद्मनंदी पंचमी शती का ग्रंथ के स्वाध्याय के अंतर्गत द्वितीय प्रकरण दानोपदेश की चर्चा चल रही है, जिसमें हम श्लोकों का अर्थ समझ रहे हैं और उसके परीक्षा के लिए मुख्य प्रश्नोत्तर क्या हो सकते हैं, खालिस्तान या सत्य सत्य क्या बन सकते हैं, उन सभी को जान रहे हैं। तो आइए, आज अभी तक हमने 115 मतलब इस दानोपदेश के 15 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया है। आज 16वें श्लोक से स्वाध्याय हम प्रारंभ करेंगे। इसके पहले एक नजर पूर्व में डालने दान का उपदेश, जिसमें पात्र, कुपात्र, अपात्र इत्यादि की परिभाषाएं और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को समझा। आज हम और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आचार्य भगवंत आगे किस प्रकार से दान का उपदेश या दान की महिमा का बखान कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 16। नामापिया स्मरति मोक्ष पथस्य साधो रासुक्षयं व्रजति तद्दुरितं समस्तम् यो भक्तोऽभिसजमठाधिकृतोपकारः संसारे मोत्यरति सो योत्नरो न चित्रम्। क्या कह रहे हैं? जो मनुष्य मोक्ष मार्ग में स्थित साधुओं का नाम का स्मरण करता है, वह समस्त पापों के नाश को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य समस्त पापों के नाश को प्राप्त कैसे होता है, यह आपके लिए खालिस्तान या कहने का मतलब सत्य सत्य में भी बन सकता है कि जो मनुष्य मोक्ष मार्ग में स्थित साधु का नाम का स्मरण करता है, वह समस्त पापों को शीघ्र ही नाश कर लेता है। फिर भी मनुष्य उक्त साधु का भोजन, औषधि, मठ अर्थात उनके आवास आदि की व्यवस्था करता है, उनका आवास आदि के द्वारा उपकार करता है, तो संसार से पार हो जाता है। इसमें भला आश्चर्य की बात नहीं है। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति संसार से पार कैसे जाता है? प्रश्न, मनुष्य को संसार को पार कराने वाला कौन है? क्या मनुष्य संसार से पार कैसे चला जाता है? तो कह रहे हैं कि जो मुनि मोक्ष मार्गी हैं, उनका नाम मात्र स्मरण करने से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनको आहार देना, औषधि देना, उनके आवास आदि की व्यवस्था करने से निश्चित रूप से यह जीव संसार से पार हो जाता है। मतलब वही बात हो गई कि मुनि जो मोक्ष मार्गी हैं, उनके नाम में इतनी शक्ति है, तो सोचिए उनको आहार आदि देंगे तो कितनी शक्ति है। मान्यवर महाराज को, मुनि महाराज जो मोक्ष मार्गी साधु हैं, ऐसे साधु को आहार देना, ऐसे साधु के लिए आहार दे करके और उनको आवास आदि की व्यवस्था कर करके इत्यादि करने से निश्चित रूप से हम इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाया करते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 17। किम ते ग्रहाकिमेते ग्रहिणोनु एषा मन्तर्मनास्म सुमुनयो नाहि संचरन्ति साक्षादथ साक्षादयथ स्मरति वसाच्च चरणोकदकेन नित्यं पवित्रति धराग्रसेराः प्रवेशः। एक बार और उच्चारण करेंगे। किम ते ग्रहाकिमिते ग्रहिणोनु एषा मन्तर्मनन्सु मुनयो नहि संचरन्ति साक्षादथ
प्रतिवसाच्चरणोदकेन नित्यं पवित्रित धराग्रसिरप्रदेशः। आइए अर्थ समझते हैं। जो मुनि साक्षात अपने पादोदक से ग्रहगत पृथ्वी के अग्र भाग को सदा पवित्र करते हैं, ऐसे मुनिराज जिन ग्रहों के भीतर साक्षात संचार नहीं करते वे ग्रह क्या हैं, अर्थात ऐसे ग्रहों का कुछ भी महत्व नहीं है। इस प्रकार स्मरण बस से अपने चरण जल के द्वारा श्रावकों के सिर को प्रदेशों को पवित्र करने वाले मुनिराज श्रावकों के मन में संचार नहीं करते, वे श्रावक भी क्या, उनका महत्व ही नहीं है। कह रहे हैं कि जो मुनि होते हैं वह घरों में आहार आदि के निमित्त मुनियों का आवागमन होता है और वह घर वास्तव में सफल होता है। इसी प्रकार गृहस्थ मुनियों के मन से चिंतन करते हैं, उनको आहार आदि देने में उत्सुक रहते हैं, वे गृहस्थ प्रशंसा के योग्य हैं। प्रश्न, कौन से गृहस्थ प्रशंसा के योग्य हैं? किस गृहस्थ की आचार्य पद्मनंदी महाराज ने प्रशंसा की है, या कौन सा गृहस्थ प्रशंसा के योग्य है? उत्तर, कह रहे हैं कि जो गृहस्थ दिगंबर मुनिराज का नाम स्मरण करता है और उनको आहार इत्यादि दान देता है और आहार आदि इत्यादि दान देने में उत्सुक रहता है, बड़ी उत्साह के साथ देता है, ऐसा गृहस्थ प्रशंसनीय है। और कह रहे हैं कि जो मुनिराज होते हैं कभी किसी के घर में नहीं जाते। मुनिराज आहार विहार निहार तीन चीजों को छोड़ करके कभी कहीं नहीं जाएंगे। अपने घर का सौभाग्य मानो कि मुनि महाराज आहार के निमित्त से आपके घर को कण कण को पावन करके चले गए। मुनि महाराज अपनी ज्ञान रूपी सूर्य से और मुनि महाराज अपनी चरण रूपी धूलि से हमारे घर का कोना कोना पवित्र कर गए। सौभाग्य मानना चाहिए। कौन सा गृहस्थ प्रशंसा के योग्य है? तो उत्तर मिला कि जो गृहस्थ दिगंबर मुनिराज के लिए आहार आदि देने में उत्सुक रहता है वे गृहस्थ प्रशंसा के योग्य। आगे श्लोक क्रमांक 18। देवाः सा किं भवति यत्र विकारि भावो धर्मः सा किं न करुणाङ्गिषु यत्र मोक्ष्या तत्किं तपो गुरुरथास्ति न यत्र बोधा सा किं विभूतिर्ह यत्र न पात्र दानम्। आचार्य पद्मनंदी महाराज कह रहे हैं कि जिसके क्रोध आदि विकार भाव विद्यमान हैं, क्या वह देव हो सकता है? अर्थात वह देव नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के या जिसके भी क्रोध आदि, क्रोध लोभ मान माया आदि भाव विराजमान हैं, जिसके मन में क्या वह देव हो सकता है? अर्थात देव नहीं हो सकता। प्राणियों में के विषय में दया नहीं है, क्या वह धर्म है? नहीं है, अर्थात नहीं कहा जा सकता। जिसमें सम्यक ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, क्या वो गुरु हो सकता है? नहीं हो सकता। जिस संपत्ति में पात्र के लिए दान नहीं दिया जा सकता, वह संपत्ति सफल हो सकती है क्या? नहीं। प्रश्न बन गया कि जो मुनिराज क्रोधादि कसायों से जिनका मन सहित है, क्या वह गुरु हो सकते हैं? कोई व्यक्ति दान नहीं देता, दानहीन व्यक्ति की संपत्ति क्या सफल है? प्रश्न, दानहीन व्यक्ति की संपत्ति क्या सफल है? तो इनके उत्तर बन गए कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान इत्यादि नहीं करता, उसकी संपत्ति विफल है, अर्थात उस संपत्ति का होना नहीं होना एक बराबर मिट्टी है उसकी संपत्ति। और जो मुनिराज का मन क्रोधादि कषायों से व्याप्त है, जिनके मन में दया नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, वो गुरु नहीं हो सकते। ऐसे गुरुओं को, ऐसे मुनियों को मुनि ही नहीं है, उन्हें आहार भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, समझ गए? हाँ, कि जिसके क्रोध आदि विकार भाव हमेशा विद्यमान रहते हैं, जो प्राणियों के मन में जिसकी दया नहीं है, वह धर्म कैसे कहा जाए? अर्थात वह धर्म नहीं कहा जा सकता। जिसमें दया का नाम नहीं, वह धर्म है क्या? नहीं है। सत्य सत्य में आ सकता है। प्राणियों के विषय में जिसमें दया नहीं वह धर्म है, तो ये असत्य कथन होगा।
क्योंकि पहले ही कह चुके हैं पद्मनंदी आचार्य, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म प्राणी के ऊपर दया करना ही। ठीक है। और सत्य सत्य बन सकता है कि जो जिसका मन क्रोधादि भाव, जिसके मन में क्रोधादि विकार भाव विद्यमान है, क्या वह देव है? नहीं है। ठीक है। जिसमें सम्यक ज्ञान नहीं है, क्या वह तप या गुरु है? नहीं है। ठीक है, समझ लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। आगे श्लोक क्रमांक 19। किम ते गुणाः किमेता सुखमस्ति लोके सा किं विभूतिरथया नवश प्रयाति दानव्रतादिजनितो यदि मानवस्य धर्मो जगत्त्रयवशीकरणैकमन्त्रः। यदि मनुष्य के पास तीनों लोकों को वशीभूत करने के लिए अद्वितीय वशीभूत मंत्र के समान दान एवं व्रत आदि उत्पन्न हुआ धर्म विद्यमान है, तो ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो उसके पास नहीं है? ऐसा कौन सा सुख है जो उसके पास नहीं है? ऐसी कौन सी विभूति है जो उसके अधीन नहीं है? अर्थात धर्मात्मा पुरुष के लिए सभी प्रकार के गुण, उत्तम सुख और अनुपम विभूति स्वयं में भी प्राप्त हो जाती है। प्रश्न बन सकता है कि धर्मात्मा पुरुष के लिए कौन कौन सी विभूति प्राप्त हो जाती हैं? तो उत्तर में लिखिए कि इस संसार में मनुष्य के पास तीनों लोकों को वशीभूत करने के लिए यदि दान रूपी वशीभूत मंत्र हैं, तो उसके लिए सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार के अनुपम विभूतियां उसे स्वयं में भी प्राप्त होती हैं। उसे किसी भी प्रकार की कोई चीज मांगनी नहीं पड़ती। तीनों लोकों का धन वैभव उसके चरणों में होता है, रुपए पैसे सब कुछ उसके चरणों में होते हैं। ये तो बहुत छोटी बात है मान्यवर। दान वह सबसे बड़ा धर्म है जो इस संसार से पार कराने वाला है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके। आचार्य पद्मनंदी महाराज बार बार कह रहे हैं कि दान इस संसार सिंधु से पार कराने वाला है। इसलिए दान के द्वारा संसार की समस्त वस्तुएं तो ऐसे ही प्राप्त हो जाती। आइए आज का अंतिम श्लोक 20वां श्लोक पढ़ते हैं। सत्पात्र दान जनितोन्नते पुण्य राशे रेकत्र वा परिजने नरनाथ लक्ष्मी आद्यात् परस्तदपि दुर्गत एव यस्मात् गामीक काल फलदायि न तस्य किंचित। क्या कह रहे हैं कि एक मनुष्य के पास उत्तम पात्र के लिए दिए गए दान से उत्पन्न हुआ उन्नत पुण्य का समुदाय है, और दूसरे मनुष्य के पास राजलक्ष्मी विद्यमान है। फिर भी प्रथम मनुष्य की अपेक्षा द्वितीय मनुष्य दरिद्र ही है, क्योंकि उसके पास आगामी काल में फल देने वाला कुछ भी शेष नहीं है। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? प्रश्न बन सकता है कि एक दान देने वाला पुरुष और एक लाख लक्ष्मी जिसके पास है ऐसा पुरुष, एक के पास तो दान रूपी पुण्य और एक के पास राज लक्ष्मी विद्यमान है। दोनों में से श्रेष्ठ कौन? दोनों में से अमीर कौन? दोनों में से धनवान कौन? उत्तर, जिसके पास संसार रूपी राज लक्ष्मी है, रुपए धन पैसे हैं, वो तो दरिद्र ही रहेगा। जिसके पास दान रूपी पुण्य है, दुनिया का वही सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि संसार में रुपए पैसे संपत्ति साथ जाने वाली नहीं है। साथ जाएगा तो वो पुण्य ही जाएगा। अभिप्राय यह है कि सुख का एकमात्र कारण, सुख को करने के लिए सुख का एकमात्र कारण पुण्य का संचय है। सत्य असत्य या सही विकल्प या खाली स्थान में बन सकता है कि सुख का एकमात्र कारण पुण्य संचय है। सत्य असत्य, सत्य खाली स्थान भी या सही जोड़, उसमें भी सही विकल्प में बन सकता है कि सुख का एकमात्र कारण क्या होता है? दान या पुण्य का संचय ही होता है। ये समझना चाहिए। जिस व्यक्ति ने पात्र आदि के द्वारा ऐसे पुण्य का संचय किया है वह आगामी काल में सुखी रहेगा। प्रश्न, आगामी काल में कौन सुखी रहेगा? आगामी काल में कौन व्यक्ति सुखी रहेगा? उत्तर,
जिस व्यक्ति ने पात्र आदि दान के द्वारा पुण्य का संचय कर लिया है वह आगामी काल में सुखी रहेगा। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। आगे अगली वीडियो में आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को नोट कर लें जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। कौन सा गृहस्थ प्रशंसा के योग्य है, ये प्रश्न आप अपनी कॉपी में नोट करें। निश्चित रूप से ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आते ही आते हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लें इत्यादि प्रश्नों को। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।